तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर राइजिल की बॉडी में हाथ आर पार कर देता है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर एक गेट कीपर का काम कर रहा होता है। वो दूसरा गेट कीपर से टावर बॉस के बारे में पूछता है और कहता है अगर मैं टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं क्या। दूसरा गेट कीपर कहता है अगर तुम टावर में चढ़ोगे तो तुम्हें उस बड़ी रुकावट को पार करना होगा। तुम अगले फ्लोर पर तभी जा सकते हो जब तुम उस महान गेट कीपर को मार दो। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम जानते हो एक नॉर्मल मॉन्स्टर का बॉस पर क्या फायदा होता है। बॉस के पास केवल एक ही लाइफ होती है, लेकिन जब तक बॉस जिंदा है हम बार बार जिंदा होते रहेंगे। दूसरा गेट कीपर कहता है तुम्हारे लिए उसे मारना नामुमकिन है, तुम उस गेट कीपर के हाथों बार बार मारे जाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है कि मैं हर बार मरकर और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा हूँ। अगर मैं उससे लगातार फाइट करता रहूं तो मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां सिस्टम मेन कैरेक्टर को बधाई देता है और बताता है कि तुमने राइजिल को हरा दिया और ये टावर क्लियर हो गया है। राइजिल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से नहीं मरा हुआ होता और अभी भी अपनी बेलेक्ट्रिक्स किंगडम को बचाने का बात कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और कहता है तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हारा कोर निकाल लिया फिर भी, लेकिन तुम कितने बेवकूफ हो। तुमने टावर की सेटअप स्टोरी को सच मान लिया। तुम्हें लगता है कि तुम एक किंगडम के किंग हो, लेकिन ऐसा कोई किंगडम नहीं था और ना ही तुम कोई किंग हो। तुम बस एक मॉन्स्टर हो जिसे हंटर के पावर लेवल के ग्रोथ के लिए यूज किया गया है। राइजल अभी भी नहीं मान रहा होता कि वो किंग नहीं है। तभी बॉस मॉन्स्टर सेटअप सिस्टम में एरर आ जाता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। मेन कैरेक्टर उस ब्लास्ट से बच रहा होता है और कहता है ये क्या था। उसके पीछे एक मॉन्स्टर या एक आदमी को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम वही हंटर हो जो मेरे साथ पार्टी सी में थे, तुमने छुपते वक्त क्या किया। फिर सिन टावर के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ वलकरी और कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर दूसरा गेट खुलता है जिसमें मेन कैरेक्टर सबको उठाकर लाया होता है। फिर सिन दो लोग का दिखाया जाता है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सैंगवून अभी कहाँ है, ये यंग मास्टर का नाम है। और दूसरा आदमी कहता है वो वीआईपी पेशेंट रूम में है। फिर वो लड़की को दिखाया जाता है, ये शायद यंग मास्टर की सिस्टर है। वो कहती है उसकी हालत कैसी है। दूसरा आदमी कहता है कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन उसने एक हाथ खो दिया है और वो सर्जरी कराने से इनकार कर दिया है। फिर यंग मास्टर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर आई होती है। वो कहती है डैड भी आना चाहते थे लेकिन मुझे उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सर्जरी नहीं कराओगे। यंग मास्टर कहता है सिक्योरिटी गैंग ने सब कुछ खो दिया सिर्फ अपनी हाथ छोड़कर, मेरा एक हाथ खो देने में क्या बड़ी बात है। फिर अपनी सिस्टर के कहने पर वो सर्जरी कराने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, जिस हंटर ने मेरी जान बचाई है उससे मिलने के बाद सर्जरी कराऊंगा। फिर सियोंग और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सियोंग कहता है क्या तुमने सच में टावर क्लियर कर दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम मुझे ऐसा देख रहे हो जैसे मैं कोई स्कैमर हूँ। सियोंग कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई स्कैमर हो, मैं तुम्हारी तेजी से ग्रोथ को देखा, लेकिन तुम्हारा स्किल अभी उस लेवल तक नहीं है जिसे तुम टावर को क्लियर कर सको। मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए। फिर राइजल का कोर दिखाता है, एक आदमी को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पास आ रहा होता है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस हंटर से मिल रहा हूँ जिसने टावर ऑफ एविस को क्लियर किया हो, और अपने बारे में बताता है कि मैं हंटर सपोर्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। फिर मेन कैरेक्टर का टेस्ट लेता है जिसमें उसका रैंक एफ होता है। ये देखकर वो मेन कैरेक्टर को वहां से भगा देता है और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो आदमी मेन कैरेक्टर को कहता है काफी समय हो गया तुमको देखे मिस्टर स्विंडलर। मेन कैरेक्टर उसको देखकर काफी गुस्से में होता है। वो आदमी कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक एफ रैंक के हंटर ने टावर क्लियर कर दिया है, मैं चेक करने आया था, लेकिन ये तो तुम निकले मिस्टर स्विंडलर। स्विंडलर का मतलब धोखेबाज होता है। वो आदमी कहता है तो इस बार तुम हमें कैसे धोखा दोगे। इसके अलावा तुम टीम मैनेजर के साथ क्या कर रहे हो मिस्टर स्विंडलर, क्या तुम टीम मैनेजर को संभाल सकते हो। तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा बुरा इंसान है, उसने 7 मासूम एस रैंक के हंटर को एक साथ मार दिया है। ये सुनकर सियोंग उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी उसका अटैक पकड़ लेता है और कहता है टीम मैनेजर क्या तुम पागल हो गए, अगर हम यहाँ फाइट करेंगे तो पूरा हॉस्पिटल खत्म हो जाएगा। सियोंग कहता है अपनी लाइन मत क्रॉस करो, जिस काम के लिए आए हो उसे करो। वो आदमी कहता है क्या सच में हंटर बेफोमत ने टावर ऑफ लेबरिथ को क्लियर किया है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो ये सुनकर राइजिल का कोर दिखाता है और उस आदमी को कहता है क्या आप भी मैं एक धोखेबाज लगता हूँ। वो आदमी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है एक फील्ड प्रोडक्ट मेरे फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है।
और मेन कैरेक्टर से कहता है तुम वही हो ना जिसे मैंने फेल किया था। तभी वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है। फिर वो आदमी यंग मास्टर की सिस्टर से बात कर रहा होता है। यंग मास्टर की सिस्टर का नाम ली सेंग होता है। वो आदमी यंग मास्टर को देखकर कहता है कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला कोई है क्या। ली सेंग कहती है ये रॉयल गोल्ड ग्रुप का यंगेस्ट सन है। वो आदमी यंग मास्टर को ग्रीट करता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। यंग मास्टर कहता है कि मैं टावर ऑफ लेबरिथ में गया था। और मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उस हंटर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम मेरे लाइफ सेवियर के साथ रूट हो रहे हो। फिर उस आदमी को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो कहती है कि आप जा सकते हैं, हम उस हंटर से बात करना चाहते हैं, ये हमारी फैमिली का मैटर है। एक और लड़की को दिखाया जाता है, ये भी यंग मास्टर की सिस्टर है, उसी ने ये सब कहा था। और दूसरी लड़की कहती है ये सब का बुरा फील नहीं करना, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो आदमी काफी गुस्से में होता है। मेन कैरेक्टर उसको देखकर स्माइल दे देता है जिससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आए। फिर सीन बाहर एक कार का दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ होता है। वो मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कुछ दिन पहले वो एक फेलियर था बिना कोई पावर के, या फिर उसने अपनी पावर अवेक कर ली। क्या कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। और मेन कैरेक्टर पर नजर रखने को कहता है। फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को कहता है जब मैं बेहोश था तुम मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन तुम मुझे अपने साथ लेकर आए, इसके लिए थैंक्स। मानवा का अवतार कहता है ये उसे छोड़ने वाला था चैप्टर 16 में। फिर यंग मास्टर की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो कहती है क्या हमें बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अकेले में बात कर सके। और फिर उन लोग सियों को लेकर बाहर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था, ये सब उस फीमेल हंटर रीपर की वजह से हुआ। वो लड़की तुम्हें सच में बचाने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तुम उसकी वजह से इल्यूजन में फंस गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसके साथ एक डील की। यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो मेन कैरेक्टर की बात को ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है मुझे परवाह नहीं है कि अगर मैं मारा गया, बल्कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जिंदा हो, इसलिए जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है मैं सच में चाहे तुम हो या वो लड़की दोनों को नहीं समझ पा रहा। और मन में कहता है कि सच में उस समय किसी और को बचाने की परवाह किया जा सकता है जब खुद को बचाने का समय भी ना हो। मैं सच में इंसान को नहीं समझ पा रहा। और यंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ माफी मांगने के लिए आए होगे। यंग मास्टर कहता है तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ। जो तुम चाहो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकता। वैसे उस आर्मर के बारे में क्या करना है जिसे मैंने तोड़ा था? मेरे पास तुम्हें कैंपेसेशन देने का कोई प्लान नहीं है। और यंग मास्टर से पूछता है क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है? और यंग मास्टर को कुछ कहता है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता, ये शायद आगे पता चलेगा। फिर एक हंटर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है मैं अकेले अपनी पावर से इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, अगर मेरे पास एक पार्टनर होता तो इस जैसे मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते। तभी वहां पर सियोंग आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है तो चिंता मत करो, हमारे पास एक हंटर के लिए एक पार्टी मैचिंग सिस्टम है और एक किराए का सिस्टम जो आपको नेसेसरी इक्विपमेंट उधार में लेने की परमिशन देता है, बैंक से कम इंटरेस्ट के साथ। मानवा का ऑथर बताता है कि यह एडवर्टाइजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है? सियोंग कहता है नहीं, मैं बस तुमको देखने आया था। और उस हेड वाले लड़के के बारे में बात कर रहा होता है कि उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। तभी वहाँ पर एक लड़की सियोंग को कहती है क्या तुमने अभी हमारे जून की बुराई की? ये असिस्टेंट मैनेजर हान है। फिर सियोंग सबको इंट्रोड्यूस कराता है। हान उसको मोबाइल दिखाती है जिसमें मेन कैरेक्टर का न्यूज आया हुआ होता है कि मिस्टर चा, जिसे मीडिया में एक धोखेबाज की तरह दिखाया है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर यंग मास्टर से कहता है मैंने सुना है कि तुम पैसे से मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। यंग मास्टर कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है मीडिया में ये नहीं पता चलना चाहिए कि लेबरिथ टावर को मैंने क्लियर किया है। यंग मास्टर कहता है इससे तो लोग तुमको धोखेबाज समझेंगे और ये एक हंटर के लिए फेम पाने का एक अच्छा मौका है। मेन कैरेक्टर कहता है कुछ लोग हैं जो मुझे हंट करना चाहते हैं, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब तक कि मैं उनको खत्म नहीं कर लेता। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सियोंग कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा होता है। वो हान को मेन कैरेक्टर का ध्यान रखने को बोलता है। हान मेन कैरेक्टर से कहती है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम देख सकते हो कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। उसके लिए किसी के लिए इतना चिंता होना काफी रेयर है। तो तुम्हें क्या लगता है? मेन कैरेक्टर कहता है कौन जानता है। फिर हान मेन कैरेक्टर को लेकर हंटर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाती है। वो कहती है जा से पहले मैं तुम्हें उस प्रोफेसर से मिलाऊंगी जो तुम्हारा टेस्ट लेगा। और डोर ओपन करती है, उसके ऊपर प्रोफेसर गिर जाता है और एक चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर माफी मांग रहा होता है और मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग एरिया में भेज देता है और कहता है मैं किम सियोक हूँ, मैं इस बार तुम्हारा टेस्ट लूंगा।
टेस्ट के 3 स्टेज हैं, अगर तुम चाहो तो इसे बीच में छोड़ सकते हो और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें उसको एक ब्लू कलर का बॉल को पकड़ना होता है। अगर वो और कोई कलर का बॉल को पकड़ लेता है तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। मेन कैरेक्टर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल जाता है। आखिरकार मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है। फिर सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है जिसमें उसको 300 सेकंड में 100 मॉन्स्टर को मारना होता है। मेन कैरेक्टर सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। और थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर को एक ड्रैगन बॉस से फाइट करना होता है। मेन कैरेक्टर उससे फाइट करने लगता है। प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो हाथ से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने कहा कि उसने एबिस टावर से जिंदा वापस आ गया और रेविन मारा गया, मुझे उसके बारे में और जानना है। फिर सीन टेस्ट खत्म होने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर और हान मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। प्रोफेसर कहता है क्या मैंने टेस्ट को कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया। मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा नहीं, और मन में कहता है जिस तरह से वो मुझे देख रहा है कुछ तो स्पीशियस लग रहा है। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर को सीएम का कॉल आया हुआ होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सिस्टम को देख रहा होता है। वो राइजिल का कोर यूज करता है जिससे सभी स्किल का एक लेवल अप हो जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सच में ये स्किल का एक लेवल अप कर देता है, इसीलिए गिल्ड वाले खुद बॉस मॉन्स्टर से फाइट करना चाहते थे। फिर उस स्किल को देखता है उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं। उसका कूलडाउन थोड़ा कम हो जाता है। अगर कूलडाउन 0 हो जाएगा तो मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल आइटम मिल सकता है। और मेन कैरेक्टर को एक शौक लगता है। फिर सियोंग को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और मेन कैरेक्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर उधर देखता है जहाँ पर एक छोटा लड़का होता है। वो लड़का कहता है बेफामत का फेस इतना क्लियर कैसे देख पा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम बेल्जेबब हो। फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है। बेल्जेबब एक इंसान बनकर रिग्रेट कर रहा होता है और वो कहता है मेरा इतना मस्कुलर बॉडी, इतना अच्छे बाल, मेरी आंखें, ये सब कहाँ चला गया। और मेन कैरेक्टर से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये बच्चे की बॉडी क्यों मिला। और फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर बेल्जेबब का पकड़ रहा होता है। वो कहता है यहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ और जी रहा हूँ। बेल्जेबब वहाँ से भाग रहा होता है। तब यहाँ पर कुछ लोग मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को अपने पीछे आने को कहती है। मेन कैरेक्टर उसके साथ जा रहा होता है। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को स्कूटी ठीक करने को बुलाई थी। मेन कैरेक्टर कहता है आप क्या कह रही हैं, मुझे उससे क्यों ठीक करना होगा और आप कौन हैं। वो ओल्ड लेडी अपने बारे में बताती है कि मैं किम योन हूँ। तुम देख रहे हो कि मेरी बॉडी अब ओल्ड हो गई है, जिसमें अब उतनी ताकत नहीं है जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहां से जा रहा होता है। वो कहता है उन्हें लगता है कि मैं उनका नौकर हूँ। सिस्टम कहता है मुझे लगता है कि उनकी मदद करना अच्छा होगा, लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं मान रहा होता। तो सिस्टम में उसको एक नया क्विस्ट मिलता है जिसमें उसको नेबर की रिक्वेस्ट को किसी भी हालत में पूरा करना हो। अगर क्विस्ट को रिजेक्ट किया या क्विस्ट को पूरा नहीं कर पाए तो पेनल्टी में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सिस्टम में और कुछ भी लिखा होता है कि मैं कई बार सोची कि तुम इंसानों के लिए कोई अफेक्शन रखते। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और तुम भी अपना तरीका खुद निकालोगे। मेन कैरेक्टर कहता है मेरे लिए सब दुश्मन और टॉय की तरह हैं। फिर मेन कैरेक्टर वापस ओल्ड लेडी के पास काम करने के लिए आया हुआ होता है और दूर दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है ये ज्यादातर बूढ़े लोगों का एरिया है। दूसरा आदमी कहता है तो हमें उन बूढ़े लोगों को भगाकर एरिया क्लियर करने में कितना समय लगेगा। वो आदमी कहता है सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे की मदद करते टाइम खुद को चोट पहुंचा लेता है। फिर यहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है। वो मेन कैरेक्टर को वहां से ले जाती है और पेड़ पर एक बिल्ली फंसी हुई होती है। मेन कैरेक्टर उसको वहां से उतार देता है और घर की सफाई करता है, गार्डन की सफाई करता है। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है, मौसम चेंज हो रहे होते और 10-20 साल ऐसे ही बीत गए और बेफामत भी अब एक ओल्ड ग्रैंड पा बन गया। ये सब मानव का ऑथर मजाक कर रहा होता है। फिर मेन कहानी पर वापिस आते हैं जहाँ बेल्जेबब आया हुआ होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहता है तुम एक टॉप ग्रेड हंटर बॉय हो, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। मेन कैरेक्टर जो पहले से ही काफी गुस्से में होता है वो बेल्जेबब का पीछा करने लगता है। फिर सीन कुछ टाइम बाद के दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेल्जेबब को कुछ सामान उठाने को कहता है। बेल्जेबब कहता है मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते थे। मेन कैरेक्टर उसको चुप करा देता है और उसको सामान पकड़ने को कहता है। बेल्जेबब कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ ना। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो चाइल्ड अब्यूज का केस होगा तुम पे, और ग्रैंडमा के साथ बुक पढ़ने के लिए चले जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से
कहता है क्या तुमने बेल्ज़ेबब को इंसान बनाया है क्या? सिस्टम गर्ल कहती है मुझे सोचने दो। मेन कैरेक्टर कहता है ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझसे ये सब कब तक कराने वाली हो? सिस्टम गर्ल कहती है जब तक तुम फीलिंग ऑफ अफेक्शन को समझ नहीं लेते। और फिर मेन कैरेक्टर उन सब के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी का स्कूटी ठीक कर दिया होता है। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को ये स्कूटी उसको दे देती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक ग्रैंडमा होती है। वो कहती है तुम सोच रहे होगे कि हम लोग तुमसे काम क्यों करवा रहे हैं, और उसको एक स्टोरी बताती है कि कुछ साल पहले तुम्हारी एज का एक लड़का जिस घर में तुम रहते हो वहाँ रहता था। सभी लोग जानने के क्यूरियस थे कि ऐसी जगह पर कोई क्यों रहने के लिए आएगा। हम हर बार उसके घर से गुजरते तो शराब की बोतल पड़ी हुई होती। वो हमेशा घर में ही रहता था, लेकिन एक दिन मिसेज किम उसको काम करने के लिए बार बार पूछ रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो लड़का ऐसे ही रहेगा तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। शुरुआत में उसने भी काम करना बंद कर दिया था, ठीक जैसे तुमने किया था, लेकिन उसने बाद में चुपचाप काम में मदद करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता गया उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और बातचीत भी की। और एक दिन उसने ये एरिया छोड़ दिया और ज़्यादा टाइम एक रिक्वेस्ट की कि अगर कोई बाद में मेरी जगह पर रहने के लिए आता है तो आप उसे मेरी तरह का ही व्यवहार कर सकते हैं, इससे उस इंसान की ही मदद होगी। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो खाना खाते वक्त उस लड़के पर गुस्सा कर रहा होता है। तब यहाँ पर एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ये ग्रैंड माँ की ग्रैंड डॉटर होती है, इसका नाम अभी नहीं बताया जाता। और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूसरे आदमी जिसका नाम हियोंग नीम है उसको कहता है तुम क्या सोच रहे हो, हमें वहाँ हल्ला मचाने जाना है, लड़के को बुलाओ। फिर एक घर को दिखाया जाता है, उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस घर के लोग ने हमसे पैसे उधार में लिए हैं। और फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काम पूरा करके आराम कर रहा होता है, उसको सिस्टम से गवर्नमेंट का मैसेज आया हुआ होता है, ये शायद टेस्ट रैंक का रिजल्ट होता है। मेन कैरेक्टर उसको ओपन करने वाला होता है, तभी उसको एक काम याद आ जाता है, वो उसको पूरा करने के लिए चले जाता है। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जो बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है, उसका नाम सोयोन होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, वो कहती है क्या तुम फिर से स्मोकिंग कर रही हो, अगर तुम्हें कोई स्कूल की टीचर ने देख लिया तो क्या होगा, तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है क्या? सोयोन कहती है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पैसा किसी भी तरह से जुटा लूंगी, चिंता मत करो। सोयोन कहती है इसे भूल जाओ, तुम फिर से कर्जे में जाने वाली हो, ये सब मेरी डैड की वजह से हुआ है जो खुद तो मारे गए लेकिन विरासत में इतना सारा कर्ज छोड़ दिए, तुम इसे अकेले कैसे पूरा कर सकती हो? मुझे कोई नौकरी करनी होगी जिससे हम इसे चुका लें। तभी यहाँ पर कर्जा वसूल करने वाला आ जाता है और पैसा मांगने लगता है। ग्रैंडमा कहती है लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम टाइम से पहले क्यों पैसे मांग रहे हो? वो आदमी कहता है हमें जल्दी है, इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये घर को बेच दो। सोयोन कहती है अगर तुम ये घर बेच दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? वो लड़का सोयोन को देखकर गलत कमेंट कर देता है, जिसे सोयोन गुस्से से उसका बाल पकड़ लेती है। वो आदमी उसको ढकेल देता है जिससे वो गिर जाती है। तब यहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है, वो आदमी अपने बॉडीगार्ड को मेन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए बोलता है। मेन कैरेक्टर उसको एक अटैक से हरा देता है और उस आदमी पर भी अटैक कर देता है। और फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर गार्डन सभी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने सुना है कि ये जगह को तोड़कर एक नया सिटी बनेगा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, उसको सोयान रोक रही होती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, क्या ये सच है? और मेन कैरेक्टर को पैसा देती है जिससे वो लोग जो उनका घर लेने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए। मेन कैरेक्टर पैसा लेने से मना कर देता है और कहता है मैंने पहले से ऐसा करने का प्लान बना लिया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।